हाँ बच्चों, आज हम लोग करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग, ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से और मिलने वाली टर्म अगर हमारी स्केलर क्वांटिटी हो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर हमें क्या मिलता है स्केलर, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ बेटा, क्या रखा फोन के पास? अरे अपने फ़ोन से कर दिया ना कनेक्ट, अपने फ़ोन से कर दिया कनेक्ट, उसने देखना, ठीक है ना। अब बच्चों, अगर दो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, और मिलने वाली टर्म अगर स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो बच्चों कि अगर हम लोग फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। फोर्स क्या है, वेक्टर, फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिलता है, वर्क डन। वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एग्जांपल होंगे जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इसे हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। किसे बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, तो आंसर है जो हमें
प्रोडक्ट मिलेगा, उसे बोलेंगे क्या? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा आस्था, तनिषा? ओके बच्चों, अब ऐसे हम कई सारे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो, पहला है वर्क डन। वर्क डन एक स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों। दूसरा है आपका पावर। पावर किससे मिलके बनता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी भी वेक्टर। उससे मिलके बनने वाली टर्म जो पावर है वो क्या है? वो स्केलर है बच्चों, वो स्केलर है। ठीक है, तो इसलिए पावर जो है फोर्स इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, और दोनों ही वेक्टर हैं, इसलिए पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और पावर एक स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों। बाद में लगाएंगे एरो अभी, ठीक है ना। एंड एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से करते हैं रिप्रेजेंट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, देखो बच्चों, मान लो आपके पास एक सरफेस एरिया है, एक प्लेन है। क्या है? प्लेन है। कितनी सारी फील्ड लाइन इस प्लेन से पास होके जा सकती हैं? फील्ड लाइन तो बहुत सारी होंगी, बहुत सारी, लेकिन सिर्फ जितनी फील्ड लाइन इसके प्लेन से पास होके जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, जितनी फील्ड लाइन इसके प्लेन से पास होके जाएंगे, इसके प्लेन से, ठीक है, उतनी फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से करते हैं रिप्रेजेंट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों जो आपकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में इस प्लेन का जितना भी एरिया है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताता हूँ। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें टर्म मिलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? तो इसलिए किसके एग्जांपल बन गया ये? स्केलर प्रोडक्ट का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, ये भी स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं। तो बच्चों वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जो दो वेक्टर से मिलकर बनती है, और बनने वाली क्वांटिटी अगर स्केलर हो तो किसके एग्जांपल होंगे? वो स्केलर प्रोडक्ट के। बेटा आज तक कोई डाउट आपको? आज ताइन तनिषा वर्तिका बेटा? नहीं सर। बेटा आज कोई डाउट? ओके बेटा, अब इनके रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या होते हैं बच्चों इनके? देखो जरा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और मान लो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी बच्चों, तो यहां मल्टीप्लाई को आप डॉट से करेंगे रिप्रेजेंट। किससे करेंगे? डॉट से, ठीक है ना। इसका उल्टा कर दो। अगर आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे वेक्टर से, और आपका जो प्रोडक्ट है
हाँ स्मार्ट बोर्ड से चल रहा है। हाँ बच्चों, अगर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, और अगर मान लो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मान लो क्या मिलती है अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। यहाँ देखो जरा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और मिलने वाली क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है अगर, तो हम बेटा पूछ के हो रहे यार, मैंने गलत बंदे को फोन दे दिया, कर दो एडमिट इसको। क्या बॉट आ जाए फिर आप इस रूम में सारे गलत बंदे बैठे हुए हैं। ज्वाइन इसको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसे 200 हमें पढ़ना है हाँ मुझे आवाज नहीं। अगर एक वेक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर से, और मिलने वाली टर्म जो टर्म बनेगी वो टर्म क्या है अगर वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, मल्टीप्लाई का जो साइन आएगा वो क्या आना चाहिए, क्रॉस, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस में प्रोडक्ट। मिलने वाली वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? नहीं बेटा देखो जरा, ये तो अगर देखो दो ऑप्शन है बच्चों, अब बेटा आवाज नहीं, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमें दोनों में से कोई भी एक टर्म मिल सकती है। अगर मान लो हमें मिलती है स्केलर क्वांटिटी, क्या मिलती है क्वांटिटी, तो आप मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, डॉट, और अगर रिजल्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्रॉस। ठीक है बेटा, ठीक है सर। एंड अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट को लेकर, किसको लेकर, वेक्टर प्रोडक्ट की भी बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ किसकी बात करेंगे अभी, स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, फिर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया दूसरे वेक्टर से, क्या मिला आपको, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एंड अब रूल्स हम थोड़े देख लेते हैं इनके। फर्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट में बच्चों आई कैप को जब आप आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 1। जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, 1। के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1। और अगर आप आई कैप को जे कैप से करते हैं तो क्या मिलेगा, 0। जे कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, 0। के कैप को आई कैप से करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 0। जितने भी लाइक क्वांटिटीज हैं उसका आंसर कितना आएगा, 1। जितने भी अनलाइक क्वांटिटीज हैं उनका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है बेटा, आस्था वर्ते क्या बेटा। अच्छा, एक बात तो ये है बच्चों, ठीक है ना, दूसरी बात देखो बच्चों, अगर मान लो आपके पास वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए है, और दूसरा आपके पास क्या है, वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एक एंगल है, क्या है, एंगल है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और एक एंगल इनके
बीच में। तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप? तो देखो बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। बच्चों कॉपी कर लिया? नहीं, जिसने नहीं करा वो कॉपी करेगा। सर पीछे कर दो, पहले का भी कॉपी करना है। ठीक, हो गया बेटा? देख पीछे पीछे। हाँ क्रॉस है, नहीं नहीं डॉट है ये, वो तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलो, ठीक है ना? ठीक है तनिष्का? बेटा आर्यन, कैन यू हियर मी? साहुल बेटा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. पीछे कर लो इसे। बेटा स्क्रीनशॉट लेके आगे चलो, ठीक है? करो क्लिक। कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और आगे चलो बच्चों। बेटा आवाज नहीं, सर कर दिया। इसके भी लो स्क्रीनशॉट। ओके बेटा? सर हाँ सही मैग्नीट्यूड वाला दोबारा से लिखा है। ठीक है बेटा। हाँ फिर से, अगर दो वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच में अगर एंगल है थीटा, ठीक है? वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए का निकालेंगे पहले मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच के जो भी एंगल है कॉस थीटा, ठीक है? अच्छा, अगर बच्चों आपको वेक्टर ए गिवन है, लाइक ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और वेक्टर बी गिवन है आपको, मान लो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, और हमें ए वेक्टर को बी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे हम लोग? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। देखो बच्चों, अब एक एक करके इन सबसे मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो ए एक्स आई कैप को जब बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैप कितना हो जाएगा? 1, क्या बचेगा यहाँ पर? ए एक्स बी एक्स प्लस आई को जब मैं जे से करूंगा तो 0 आएगा, आई को जब के से करूंगा तो 0 आएगा, खत्म कर दो। अब ए वाई को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? ए वाई इंटू में बी वाई प्लस ए जेड को कैसे करूंगा? बी जेड से, ए जेड इंटू में बी जेड। ये आएगा आपका आंसर। बाकी सभी टर्म क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है बेटा? आस्था, वर्तिका, तनिषा बेटा, बात समझ आई आपको?
यस सर। सर बस ये बताओ, ये जो a into i cap plus g cap है वो गिवन था? हाँ बेटा गिवन है ये। क्वेश्चन में गिवन है और इससे आपने निकाला है। हाँ हाँ बेटा क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है ना, गिवन होंगे क्वेश्चंस में। सर ये xy का कंपोनेंट है। हाँ नहीं बेटा कंपोनेंट वेक्टर है बेटा। हाँ इनको तो कंपोनेंट बोल सकता है, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब आते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जब एंगल के बनना हो कॉपी करना है क्या? सर ये जो आपने निकाला है ये ax bx plus ay by plus az bz ये क्या निकला है? ये आया है बेटा हमारा स्केलर प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, ठीक है। ये एक्चुअली ए बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। एक्चुअली क्या है बच्चों, ये हम तब यूज करेंगे जब एंगल जब हाँ बेटा अगर आपको एंगल गिवन होगा तो आप ये लगाएंगे इक्वेशन, और एंगल गिवन नहीं होगा आपको तब ये लगाएंगे इक्वेशन, ठीक है बेटा। अभी ना केवल आप सवाल कम करो और सिर्फ इसके वो लिखो, रूल्स लिखो केवल। जब हम क्वेश्चन में आएंगे ना तब करना सवाल आराम से, ठीक है बच्चों। हो गया आपको ये? केवल अभी आप रूल्स को करो नोट डाउन, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन जब आएगा तब पता चलेगा आप लोगों को। तो बेटा ये फॉर्मूले लिख लिया आप लोगों ने? सावल बेटा यस सर। ठीक है, खुशी का कॉपी कर लिया नाउ। ओके बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। दो कर ले फिर बाकी के रूल्स बाद में बताऊंगा, है ना बच्चों। एक क्वेश्चन सबको दिख रहा है ये? क्या लिखा है ये? बड़े ऐसा ये हो क्यों गया ऐसे? सारे करेंगे सारे इसके, सारे करेंगे इसके। नहीं अभी दोबारा, अभी सारे कहाँ करे आपने? रिवीजन मार ले एक बार बेटा। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ साइड में, है ना। क्या है कर रखा है आप लोगों ने? जो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I cap plus minus k cap, vector B is equal to ठीक है। एक बार फिर ट्राई कर लो एक बार बेटा। आज तक कॉपी कर लिया क्वेश्चन ये तनिषा बेटा? यस सर। हाँ तो कैसे करेंगे इसको? दो वेक्टर है, आपको एंगल निकालना है। पहले ए का निकालो मैग्नीट्यूड, फिर बी का निकालो मैग्नीट्यूड। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ, मतलब क्वेश्चन आगे समझ पर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो नहीं आया। देखो बेटा, देखो बेटा आपको निकालना है क्या इसमें? एंगल। क्या निकालना है आपको? एंगल निकालना है। एंगल के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है?
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ठीक है तनिषा? हाँ सर। अब कॉस थीटा क्या होगा बेटा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में ए इंटू में बी। तो इस फॉर्मूले से हम अपना एंगल निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना? हाँ सर, तो कॉस उधर चला जाएगा इक्वल। हाँ बेटा, तो करते हैं इसको। ओके सर। दिखाना वेक्टर ए क्या था? ओके देखते हैं बेटा, देखते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप बच्चों पहले आप निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे करेंगे इसका? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बेटा तनिषा इतना समझ में आया? मैग्नीट्यूड की इक्वेशन समझ में आई आपको? वर्तिका आज था बेटा? हाँ सर, आज yes, क्या होगा ये? 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया ये? रूट 6। देख बेटा, अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी। और निकालते कैसे इसको हम लोग? आई के साथ क्या है बेटा? -1, -1 का स्क्वायर कर दे। जे के साथ क्या है बेटा? 1 का स्क्वायर कर दे प्लस इस के साथ क्या है? -2 का स्क्वायर कर दे। ठीक है सावल? बड़ा सिंपल है इसको निकालना। 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 कितना आ गया ये? रूट 6। बच्चों हम लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या निकाल दिया? मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ओके नाउ अब क्या करेंगे आप लोग? वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर बी से। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? आई कैप प्लस 2j माइनस के डॉट माइनस आई माइनस 2k कैप। बेटा आप i को इस i से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? -1। j को इससे करो j से +2, k को करो k से, कितना आ गया ये? 3 आ गया। ठीक है बेटा सावल, कोई डाउट आया तक? नो सर। अच्छा अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बात हम जानते हैं बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या निकालना है हमें इनके बीच में? एंगल निकालना है। तो एंगल इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में ए इंटू बी कॉस थीटा। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कितना आ गया आपका? 3 अपॉन में रूट 6 आ गया। तो हाफ किस पे होता है बच्चों? तो थीटा कितना आ गया आपका? तनिषा बेटा कोई डाउट इसमें आपको? वर्तिका आस्था बेटा कशिश? नहीं सर, मैं आपसे पहले आ गई। खुशी का? अच्छा आप खुशी का हो? अच्छा
ये नाम मत चेंज किया करो अपने अपने रोज। तो यार उस नाम कर आपके अपने बेटे का नाम धवन रख लो। बहुत सोच समझ के जैसे हमारे स्कूल में टॉपर है लोग आप कर इंजीनियरिंग है। ये तुम बाहर प्लानिंग करते हो कि आज तेरा नाम ये, आज मेरा नाम ये, ऐसा मत क्या करो। देखो अच्छा आज था बेटा, कॉपी कर लिया, आज था कॉपी कर लिया। अरे हाँ बेटा, इसमें वेक्टर किस तरह अच्छा वेक्टर इंटू वेक्टर भी, ये देखो जरा इस नियम से करा बेटा। आई को आई से करेंगे 1 आएगा, जे को जैसे करेंगे 1 आएगा, कैसे करेंगे 1 आएगा। ये रूल अप्लाई किया आपने इसमें। तुम दोनों खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ तुम लोगों सामने खड़ा हूँ फिर भी उसके बाद भी है इधर आ। ज्यादा हंसी आ रही है तुझे, जाए आवाज नहीं। बच्चों हो गया? Yes, sir. अच्छा ओके बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट एक न्यूमेरिकल क्या कर लिया आप लोगों ने, समझा, एवरेज की चोटी पे चढ़ गए आप लोग। अगला, प्रूव दैट वेक्टर A is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector B is equal to 2i cap minus j cap are perpendicular to each other। ठीक है वर्तिका बेटा, से ट्राई करो। आस्था, सावल, आर्यन, सर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट 0 आएगा तो हो जाएंगे ना, करके दिखाओ। आपको करना है प्रूफ। क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। cos 90 डाल के रहेंगे क्या? 90 तो प्रूफ करना है बेटा, 90 प्रूफ करना है। थोड़ा सा सोचो ना बेटा, मुझसे मत पूछो, आप करो, मैं अभी आपकी कॉपी चेक करता हूँ, फिर मैं यहाँ करूँगा, ठीक है ना। आगे 0 निकाल दिया अलग से। ठीक ठीक सर cos 90 है, cos 90 0 होता है बेटा। देखो बच्चों, बेटा आज तक क्वेश्चन समझ में आया आपको? तनिषा कर रहे हैं सर, एक सेकेंड। सर इसका स्केलर प्रोडक्ट देखो बच्चों, एक सेकेंड आपको करना है कि इसका जो प्रूफ करना है कि इनके बीच में एंगल ए एंड वेक्टर बी, यानी कि मान लो वेक्टर अगर ए ये है, प्रूफ करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। ये प्रूफ करना है, ठीक है कोशिका? ये प्रूफ करना है हमें। एक बात हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का हो जाए, कॉस कितने का हो जाए? 90, तो कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है ना बेटा। तो कॉस 90 0, मतलब ये वेक्टर ए इंटू, सर इनका रिजल्ट इन 0 आ रहा है क्या? हाँ बेटा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कितना? होनी क्या प्रूफ फिर ऐसे? हाँ बेटा, तो 0 हो गया ना ये। आपको बस क्या करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करना है। अगर इनका आंसर 0 आ गया तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए कितना है हमारे पास? आई कैप
प्लस 2j कैप प्लस टी के प्लस 3k का कैप डॉट 2y कैप माइनस j कैप माइनस j कैप। देखो खुशिका, i इंटू आई कितना हो गया, तो 2 1 जा 1, i इंटू जे 0, ठीक है खुशिका। 2j इंटू 2j कितना हो गया, सॉरी 2j इंटू आई 0, 2j इंटू माइनस जे कितना हो गया ये माइनस 2 -2, k इंटू वाई 0, k इंटू जे 0, तो कितना आ गया आपका ये। सर इसमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे? नहीं बेटा, हमें सिर्फ प्रूफ करना है ना बेटा, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है वर्तिका। तो आपका लिखना है आपको सिंस सर इसमें 3k को नहीं करेंगे हम। क्या बेटा, सर इसमें 3k को हम नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, जब k को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा ना बेटा। रूल क्या बोलता है आपसे, k इंटू आई क्या होता है 0, ठीक है, और k इंटू जे क्या होता है 0। तो अनलाइक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा तेरा सवाल, ठीक है ना। ओके सर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका प्रोडक्ट, सिंस ये इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अब पूरा करना है क्या इसको आपको, अगर पूरा करना है तो देखो जरा दिखाता हूं मैं, पूरा कैसे करेंगे इसको दिखाता हूं। देखो बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर पे कितना है आपका 0, देखना है ध्यान से बच्चों, कितना है आपका 0 आया। दक्ष बेटा यहाँ देख, वेक्टर ए वेक्टर बी क्या होता है, सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या देख रहे बेटा, क्या बेटा वहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा दिखाना है इन तक तो देख लो जरा। ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के, और ये कितना आ गया हमारा 0। सो ए बी कॉस थीटा कितना हो गया आपका 0, ए बी तो 0 के नीचे आ गया। अब कॉस थीटा कितना हो गया आपका cos 90, तो थीटा कितना आ गया आपका, आप चाहो तो सिर्फ प्रूफ कर सकते हो। हाँ बेटा, ए बी 0 के अपॉन में आ गए ना दोनों, ठीक है। पूरा कर दो बच्चों इसको। ये किसको समझ नहीं आया आप में से, प्लीज हाथ खड़े करो अपने। सृष्टि बेटा आ गया, स्वास्तिका, यशस्विनी डाउट है इसमें कोई, वो थोड़ा बेस क्लियर नहीं है ना इस वजह से। मुझे समझ नहीं आया, किसी ने बताया चला कि मैग्नीट्यूड नहीं निकालना। मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, आप एक काम करो, आप निकाल दो मैग्नीट्यूड को, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब जब आप निकालोगे ना, आपने ए बी कॉस थीटा 0 ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब दोनों को ना आप 0 के अपॉन में लेके आ जाओ, तो वो 0 हो जाएगा, बट हाँ। फिर भी ऐसे पता क्यों चला कि नहीं निकालना? प्रैक्टिस, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब मालूम पड़ेगा आपको। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, सर उसका आंसर 3 आ रहा है नेक्स्ट वाले का। ओहो, हाँ बच्चों ट्राई करो से। सर एक बार क्वेश्चन बोल देते। अच्छा ये अभी कह रहे लिख दो, फिर कह रहे जूम इन कर दो, हैं। देखो बच्चों, फाइंड द वैल्यू, और आप सबके पास फोन है, आप सबके पास इसका पीडीएफ है, फिर भी सर जूम इन कर दो, नहीं क्या, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the vector
A is equal to 2y cap plus lambda j plus k cap, and vector B is equal to 4i cap minus 2j cap minus 2k cap are perpendicular to each other. हाँ बेटा बोलो, क्या करते हैं आप, बोलो बेटा। सर आंसर क्या है इसका? कौन? आस्था? सर इसका आंसर क्या है? नाम बोलो बेटा। आप कौन? आस्था बोल रहे हैं क्या आप? हाँ जी। एक सेकेंड। इसका आंसर है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन दिखाना है, बच्चे के लिए सोच रहे हैं। 8 - 6 - 2 6 इधर चला गया, 2 को डिवाइड। ठीक है, इसके इक्वल टू में 0 कर दें। ठीक है ना वैसे? हाँ ठीक। अब सबका 3 आ रहा है तो मैं क्या गलत बोल सकता हूँ? मान लो कि अगर तेरा 3 आता, बाकी सब बच्चों को कुछ होता, तो मैं बोलता गलत है आंसर, लेकिन सबका 3 आ रहा है। ठीक है, अब अंश का भी 3 आ गया। अंश जब उसका 3 आ गया तो बेटा फिर सबका 3 आएगा। वो जो कह रहा हूँ मैं, जब अंश ने कर दिया तो फिर सारे बच्चे कर लेंगे फिर तो। एक तो तारीफ कर रहा हूँ तेरी मैं। अच्छा क्या? देखो बच्चों, वैल्यू बोलना, ठीक है ना? शोभिता क्या वैल्यू है? वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। बच्चों ये दोनों ही वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है यशस्विनी? ये दोनों वेक्टर क्या हैं? अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्या आएगा? समझ नहीं आई बात? सृष्टि आई नहीं आई बात समझ में? तो यानी कि आप एक बात तो रट लो कि अगर स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है? और वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कितना आएगा? ये 0 होगा। काहे? क्योंकि ए बी कॉस 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 0। ठीक है वर्तिका बेटा? यस सर। अब आप क्या करो, ये निकाल लो अलग से, ठीक है? नाउ सिंस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ए की वैल्यू को यहां से लेके आ जाऊं, कितना आ गया ये? डिंग 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 डॉट आज जो बच्चे ऑनलाइन है उनमें से चाय कौन पिलाएगा मुझे? यहां से मैं आ जाऊं। 2i कैप को 4i कैप से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। इसको से करो -2 लैम्डा, क्या बात है बच्चों, क्या बात है। इसको से करो, कितना आएगा? -2, ठीक है? और ये सारा 8 - 2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है लैम्डा, ठीक है? कितना हो गया ये? तो 2 लैम्डा कितना आ गया? 6 लैम्डा कितना आ गया? ठीक है बेटा वर्तिका? आज सर मैंने यहाँ तक कर लिया था, मैंने वो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकाला। ओके ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सावल, आर्यन बेटा तुम लोग काहे नहीं बोल रहे?
समझ में आ गया तो आप दोनों को? सर आपने कंफ्यूज कर दिया, पहले आपने मैग्नीट्यूड निकाला, अब मैग्नीट्यूड से इसमें आपने लास्ट क्वेश्चन में भी सर ये हुआ, मैग्नीट्यूड निकालने लगे तब आपने मैग्नीट्यूड निकाला, इसमें भी सर निकालने की कोशिश करी सर नहीं निकला। क्या नहीं निकला? मैग्नीट्यूड नहीं निकला? हाँ सर, मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करते करते क्वेश्चन फिर उसके बाद इस स्टेप पे आया, ये जो नीचे वाले स्टेप। वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ मैं। तू खड़ा हो पहले वहां से, तू गलत जगह बैठा तो आ गया, आ गया तू, तेरा ध्यान ही नहीं है ना यहाँ पर। आ गया, चलिए आ गया। तो फिर कहाँ बैठ गया तू बेटा? अभी इधर आना, अभी इधर आ जाओ, ये लोग चिल्ला रहे हैं। इधर आ, यहाँ बैठ। हमेशा अलग बैठेगा, ठीक है? तभी तो कंसंट्रेशन से बैठेगा। क्या बेटा? बैठने दे यार। हो गया? तो बच्चों आगे देखते हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, बोलो हो गया सर। अरे जो इसने 4 कर लिया वो अगला करो ना बेटा, और क्या? ये बच्चे तुम करो। अगला पे आ जा। हाँ क्या करो? ये को दिख नहीं रही है? अच्छा, तुम ज्यादा बोल रहे हो, कहाँ पे ध्यान दो जरा। अच्छा बेटा, एक्चुअली ना इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 5 है, ठीक है ना? 6 है। Sir, for 60 answer. सबका आ गया आंसर 4 का? For 60. If the magnitude of two vectors are this and this, their scalar product is this, then find the angle between them. सबको आ गया कोई क्वेश्चन 4? दिखाओ जरा एक बार, दिखाओ दिखाओ मुझे, करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा, कर दे, कर दे। लिख के ना दिमाग की मेमोरी बढ़ जाती है। दिखाओ बेटा, आपको मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड बी दे रखा है, और वेक्टर ए वेक्टर बी भी दे रखा है आपको, ठीक है? लिखो, बनाओ जरा एक बार। सही है, सही है, सही है, सही है। दिखाओ। बेटा सावल आ गया तेरा आंसर, आर्यन? ठीक है, अब ये कितना है देखो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना? अभी इस फॉर्मूले पुट कर दो आप, 6 = 3 × 4 cos थीटा, ठीक है बेटा?
तो ये cos थीटा तो वहीं आ गया, वहीं छोड़ दो इसको, 3 4 इसके अपॉन में आ गया, 3 × 4 कितना आ गया ये, 3 दूनी 6 कितना आ गया ये, 1/2 आ गया ना ये। हाँ बेटा 1/2 पे कितना होगा, 60 डिग्री पे होगा ना ये, cos से cos कट गया कि थीटा कितना आ गया, ठीक है आपको आएगा क्या। एक मिनट अभी आ रहा हूँ मैं, बच्चों को से करके ना अभी आ रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सर 4 तुझे बाकी भी करने हैं। हाँ सारे करने इसके। अच्छा देखो वो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। कशिश बेटा देखो फालतू बातें नहीं, ठीक है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चला गया तो वापस नहीं आएगा टाइम। ये मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी कि आपको बोल रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, और दोनों के स्केलर प्रोडक्ट कितने हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट कितना है 6 है, ठीक है अध्यक्ष बेटा। अच्छा अब हम जानते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, ए बी cos थीटा, हमें ये पता है, आंसर है यस। ये कितना है आपका 6, ये कितना है आपका 3, ये कितना है आपका 4 इंटू में cos थीटा। अब cos थीटा तो आप वही रहने दो, ठीक है वर्षा। अच्छा देखिए ना, तो अब वहां क्यों बैठे हो बेटा, आ गया जवाब भी, ठीक है कितना आ गया ये 6 अपॉन में, ठीक है इससे गया इससे गया, कितना आ गया ये 1/2, cos 1/2 का मतलब कितना हो गया ये cos 60। लक्षिता बेटा क्लियर, कांची बेटा समझ में आ रहा है। सहमत नहीं बा बच्चों, पहले 5th करते हैं, करके करते हैं हम लोग, ये रब कर दो बच्चों। कहाँ गई बारिशा, क्या बेटा फिर से बोलो एक बार बेटा। सर जो ए बी के बाद बार बार स्टेप है उससे समझा दो एक बार। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा Yes, ठीक sir. है यहाँ देखो बेटा, ये आपका कितना आ गया 6 आ गया आपका, ये वेक्टर ए का कितना मैग्नीट्यूड है 3, ये कितना आ गया 4 इंटू में cos 16। अब cos थीटा वहीं रख दे बेटा, ये 6 अपॉन में 3 भी अपॉन में लेके आ जा और 4 भी अपॉन में लेके आ जा, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब इसकी आगे की कैलकुलेशन तू कर लेगा अपने आप, देख 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया ये 1/2 cos थीटा। अब cos 1/2 किस पे होता है बेटा 60 डिग्री पे, cos से cos गया, थीटा कितना आ गया 60, ठीक है सावल, Yes, sir. ठीक है बेटा कॉपी कर लिया, फिर अब करना है मुझे इसे। हाँ बेटा आगे चले, कर लिया कॉपी। ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पहले अब कौन नाम क्या है, नहीं मत करो ऐड, सर आप नहीं बोला था जो आए कर देना, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। सर ये था कोई ये अरे अरविंद सिंह कौन है ये, अरे वो आया रिमूव मोटा सा आता है ना, उसके साथ आता है ना भाई, हरमन, हरमन है ना, वो तो हरमन है। सर रिमूव, सर पूछ रहा हूँ एक बार कॉल कर। तो फिर हमें आपसे पूछना पड़ेगा। नहीं कर देना बेटा, आवाज नहीं। A body constrained to move along z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force। constant force बच्चों फोर्स की वैल्यू कितनी है माइनस आई कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। एंड कैलकुलेट द
वर्क डन बाय द फोर्स। आपको निकालना है क्या है बच्चों? वर्क डन। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस 3 के कैप इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस बालक ने? 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस यानी कि 4 के कैप सर ये कैसे हो गया? अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा फिर 2 मिनट रुक बताता हूँ। थोड़ा बाहर होके बैठ, बाहर बैठ, थोड़ा बाहर बैठ। 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। अब बेटा अगर मैं आई को कैसे करूंगा तो कितना आएगा? 0। जे को कैसे करूंगा कितना आएगा? 0। और कैसे को कैसे करूंगा कितना आएगा? 12। तो 12 जूल इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। आस्था, तनिषा, वर्तिका, सावल, आर्यन, बेटा कोई डाउट? आप में से किसी को कोई डाउट इसको लेकर? आपको बेटा कुछ? आपको? तुझे? हैं? पैरेललोग्राम। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। इससे पहले वाला ना? हाँ ठीक है। अगर तू एक्स एक्सिस जाएगा ना बेटा, एक्स एक्सिस, तो हम इसको बोलते हैं आई कैप। ठीक है। अगर तू जाएगा वाई एक्सिस, कहाँ जाएगा? वाई जे कैप। जे कैप जाएगा। अगर तू जेड एक्सिस तो के बोलते हैं इसको। ठीक है। के दिखाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है। वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। बच्चों रब कर दो इसे, रब कर दो बेटा अध्यक्ष। अगला करो बच्चों। अगला बेटा तनिषा, ये हो गया आपसे 6 क्वेश्चन। बच्चों 6 का आंसर कितना आएगा? 45 हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलना। ट्राई कर। नहीं 6 हो गया आपसे? हाँ वो तो हो गया। ठीक है। 6 क्वेश्चन किस किस से नहीं हुआ? रेज योर हैंड। 6 क्वेश्चन हो गया आपसे? क्यों नहीं किया? करो ना से, करो। अब फोर्स बच्चों क्या है? एक फोर्स। हाँ, और आपको क्या दे रखी है? वेलोसिटी। आपको दे रखा है फोर्स। कितना है फोर्स? और दे रखी है आपको वेलोसिटी, और आपको निकालनी है पावर। और पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल होगा बच्चों। ठीक है, किसके रूल फॉलो करेगा? I इंटू वाई 1 और I इंटू जे 0। यस या नो? ठीक है। एक कौवा भी इस क्वेश्चन को कर देगा। आप तो फिर भी इंसान हो। एफ कितना आ गया इसका? क्या बेटा? 7th की बात नहीं करूंगा अभी, 6 पे हूँ, 6 की बात करूंगा। ठीक है आस्था? पहले 6 करते हैं फिर 7 पे आते हैं बच्चों। ओके बच्चा, 7 आई को से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 21। और 6 को से करो कितना आ गया? 24। 45 वाट। 45 वाट इसका आंसर आ गया। अब किसका नहीं आया कि आंसर? किसको समझ नहीं आया ये? आपको? देखो बेटा आ गया। अच्छा आपको सृष्टि? देखो नहीं तो अच्छा, तेरे कंफर्टेबल, वहाँ तो कंफर्टेबल है, वहाँ तो पढ़ता नहीं है। वही तो मत।
तो कहूँगा चेयर ज़्यादा है तो पीछे बैठेगा तो बारिश कहाँ जाएगी, तुम आगे आ जाओ बारिश है क्या ऐसे बालकनी अच्छा बालकनी है वो, ठीक है पीछे कहाँ बैठेगा तू, पीछे वापस नहीं बैठा नहीं बैठेगा, अब आगे आ जाओ जा जा पीछे जा। ये भैया परफ्यूम है क्या, ये दे दो मुझे, आज मार्केट नहीं आया मैं। अच्छा वाटर बॉटल आ जाओ बच्चों आगे चले। अब हम आने वाले हैं जेन्युइन क्वेश्चन पे। अभी तक हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन कर रहे थे, बाद में बताऊंगा ठीक है ना। जेन्युइन लाइक तू, ओरिजिनल लाइक रचित, ठीक है ना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ओरिजिनल क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है। हटाओ बच्चों से, पक्का, चलो उठा दिया बच्चों। अब आपकी बैंड बजने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। और बच्चों आना बड़ी प्यार से, गुस्सा गुस्सी मत करना, इस पे धक्का मुक्की मत करना, बहुत प्यार से करना क्योंकि आपसे नहीं होने वाले हैं। तो इसी सुनो इसलिए धीरे धीरे करेंगे। और इसके ना सुनो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे मत करो कि करना है इसको, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे मत करो कि करना है इसको, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे करो कि इस पे बेस्ड बाकी के और भी जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी हम आराम से कर लेंगे। तो उनसे ना कुछ सबक लेना आप लोग, जहां पे आप अटकोगे ना, कहाँ अटकेंगे उनसे कुछ सीखना आप लोग, ताकि वो चीज आप अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर सको, ठीक है बच्चों। तो बहुत प्यार से करना है ये क्वेश्चन। दक्ष कुत्ते का बेटा का जूम कर दूं या दिख रहा है आपको ये, ठीक है। ट्राई करो बच्चों, एक बार आप ट्राई करो खुद से। आज था बेटा 7 क्वेश्चन ट्राई कर लिया आपने? अच्छा ठीक है ठीक है। खुशी बेटा कोई डाउट अभी तक? नहीं शाम भवी कौन है? अच्छा बेटा शुभी को डाउट? शुभी खुशी एक सेकंड बेटा, शुभी को डाउट आपको? अभी तक जो हमने किया है वो सब समझ में आया आपको शुभी? ठीक है हाँ बच्चों, अब जरा देखो जरा, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगानी है आपको। क्या लगानी है? एक ट्रिक। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों अब सब लिखना बंद कर दो, ठीक है, स्टॉप राइटिंग। हमेशा ये देखना है बच्चों, आप लोग कभी नहीं फंसोगे आप लोग इन क्वेश्चन में। हमेशा क्या देखना है आप लोग, आपको एंगल किसके बीच में निकालना है, ए और सी के बीच में एंगल निकालना है आपको। किसके बीच में निकालना है? जिसके बीच में भी आपको एंगल निकालना हो उस लेटर को अलग कर देना, उस वेरिएबल को अलग कर देना। जिसमें भी जिसके बीच आपको क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, उनको क्या कर देना, उस पेयर को अलग कर देना। बच्चों देखो जरा कैसे, हमें बोल रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यस या नो? ठीक है, हमें वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है। वेक्टर ए वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है। इस सी को इस ए के साथ लेके आ जाओ और अलग कर दो इस पेयर को। वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। फिर से बच्चों वो तो वेक्टर ए क्या था आपका?
वेक्टर ए का कितना मैग्नीट्यूड है बोलना एक बार? 5। वेक्टर बी का कितना मैग्नीट्यूड है? 4। वेक्टर सी का 3। क्वेश्चन क्या था हमारा? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी को लेके आ जाओ आप। ये हो गया बच्चों? ठीक है, इतना होते ही क्या कर देना आप लोग, इतना होते ही आपने पेयर अलग कर दिया, आप कर देना स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा बीच में मत बोलो, बीच में स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया हम लोगों ने? हमने दोनों का क्या कर दिया बच्चों? स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी, वो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जरा बच्चों, अगर मैं वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर ए से, तो मेरा आंसर क्या आएगा? देखो जरा वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअली क्या करते हैं आप लोग? अगर आई कैप को आप आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा? 1 आएगा। बात क्लियर? 1 क्यों आया ये? इस 1 के आने का कोई रीजन दे सकता है मुझे? दोनों सेम एक्सिस कर रहा हूं। वेरी गुड। देखो बच्चों, आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है बच्चों। क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? आंसर है 1 होता है। कितना होता है? मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? 1। मैग्नीट्यूड 1 का होने का मतलब है कि आई कैप का मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि आई कैप का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? ये 1 आएगा। फिर से देखो फिर से एक बार, हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा। अब हम सभी जानते हैं बच्चों कि थीटा कितना होगा? ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। जब दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग है बच्चों तो कितना एंगल आएगा इनके बीच में? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। बेटा आज तक कोई डाउट इसमें आपको? तनिषा, अगर आप आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कितना एंगल आएगा? 0। कितना एंगल आएगा? अगर आप जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा? क्यों? 1 आएगा। एंगल कितना है? अगर आप लोग जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा? 0। अब देखो बच्चों, आवाज नहीं बेटा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। यस या नो? इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस कितना हो गया? ये 0 डिग्री। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 कितना होता है? 1। कितना आ गया? ये 1 आ गया। तो ये होता है ये रीजन बच्चों। आई कैप डॉट आई कैप 1 क्यों होता है उसके रीजन बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, एक बार फिर से समझाऊं इसको मैं? ठीक है, अच्छा एक बात ये, ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं वेक्टर ए को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस कितना एंगल आएगा? 0 डिग्री का, क्योंकि सिमिलर वेक्टर है। क्योंकि सिमिलर, जब भी आप सिमिलर को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा एंगल कितना आएगा इसके बीच में? कॉस 0। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ए। कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो ए इंटू ए क्या आ गया? ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का आंसर कितना आएगा? हमेशा
ए स्क्वायर। और ये बच्चों ए स्क्वायर जो है इसमें ए क्या है, मैग्नीट्यूड है या ए वेक्टर क्वांटिटी है? ये नहीं, ये मैग्नीट्यूड है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है बच्चों। फिर से देखो जरा इसे एक बार, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए से, तो वेक्टर ए का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का कितना आएगा मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं ना बच्चों। अब क्योंकि सेम वेक्टर है तो कितना एंगल आएगा, दक्ष कितना एंगल आएगा, दक्ष मीना कितना एंगल आएगा, 0 डिग्री आएगा ना। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए, तो कितना आ गया ये, ए स्क्वायर। ऐसे ही तो मुझे आंसर दे बेटा एक बार, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी किसके होगा इक्वल, ये 0 पूरा बोल, एंड तक बोल, बी स्क्वायर हो गया ना ये, वेरी गुड बेटा। तो वेक्टर ए को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, है ए स्क्वायर। क्या आएगा आंसर, शुभी बेटा को डाउट यहां तक, शुभी खुशी बेटा को डाउट, ठीक है। अब जरा यहां देखो बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सब पे लगा दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यस या नो, बोलो बच्चों यस या नो, ठीक है। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा, यस या नो। ये क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। बच्चों ये तो सिमिलर नहीं है ना ये, अब ये सिमिलर नहीं है तो इनके बीच में कितना एंगल है हमें नहीं पता, ए और सी बीच में नहीं है। अब आवाज लाउड नहीं, ए और सी के बीच में कितना एंगल है ये हमें नहीं पता, तो हमने कितना एंगल मान लिया, तोड़ूंगा, बड़ा ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। रहो धैर्य में, सब्र में रहो, अपने सब्र का जो है ना बांधो लांगो मत आप, ठीक है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का बीच का एंगल पता है क्या हमें, वही तो निकालना है हमें, कितना आ गया ये ए सी कॉस थीटा, वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी कितना आ गया ये सी स्क्वायर, ये कितना आ गया बी स्क्वायर। बच्चों अब एक काम कीजिए, 2 ओहो क्या कर दिया ये, कुछ नहीं करा सर, ये देखिए क्या हुआ से, सर वो 40 मिनट तो नहीं हुए, तो यहाँ से तो नहीं होती, यहाँ से 44 मिनट में भी आस्था है, आस्था है, आर्यन है, खुशी है, शाम भी शायर बत्ती है, सावल चला गया, ब्रेक दोगे, बता दो तो, हैं? ब्रेक दोगे, दूंगा हाँ 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद सर आपने कहा था, ये हो गया, अबे इसको होने तो पहले, आवाज नहीं, अभी कोई सरवर नहीं है, याद है जरा, पहले से खत्म करते हैं। बच्चों इसको कहाँ लेके जाओ, यहाँ, बाकी को यहाँ लेके आ जाओ बच्चों। क्या हो गया ये आपका, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कॉस, ठीक है ना। एंड कितना आ गया ये, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू में ए कितना है 5, सी कितना है, कहाँ है C4 है क्या, कितना गया ये 25 प्लस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 2,
कितना आ गया ये बच्चों? ये कितना हो गया? 34 माइनस 16 इज इक्वल टू ठीक है। अभी कितना हो गया ये? 18 बाय 30 18 बाय 30 देन कितना आ गया ये? ठीक है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा फिर से कर दो एक बार। स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात से बच्चों। वर्तिका बेटा फिर से कर दो इसको एक्सप्लेन एक बार। वर्तिका एंड तनिषा आस्था, Yes, sir. इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार फिर से कर दो एक्सप्लेन। हाँ सर, ये थोड़ा कम समझ आया। ठीक है, देखो बेटा। अच्छा हाँ ठीक है, देखो बच्चों सर उसी दिन बताना क्लास कब तक है? 12 बजे तक बेटा, 12 बजे तक। ओके सर। वेक्टर ए कितना हो गया? वेक्टर क्या थी इक्वेशन? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस सी को बेटा यहाँ लेके आ जाओ। सी को मैं यहाँ पे लेके आया लक्षिता है, जिसके बीच का एंगल निकालना है उसको एक साइड करना है, ठीक है ना। अच्छा माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या आ गया ये? अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया हम लोगों ने? वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर। क्या आ गया ये? ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए पी इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, ठीक है। पूछो ये कितना आ गया आपका? ये कितना आ गया आपका? 2 ए और सी ये सिमिलर तो नहीं है ना, तो कितना होगा ये? ए सी कॉस थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। इस 2ac को 2ac cos थीटा को अब यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है ना। और b को कहाँ लेके आ जाओ? इधर लेके आ जाओ b को। क्या हो गया ये? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac cos थीटा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें आराम से आप। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है बेटा। लक्षिता 2 इंटू ए कितना आ गया आपका? 5। सी कितना आ गया आपका? 3 और कॉस थीटा यहाँ आ गया, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? अब लगा तो इसमें कितना आ गया ये? 25 प्लस 9 माइनस 16 इंटू 30 कॉस थीटा। बेटा वर्दी का कोई डाउट इसमें आपको? नो सर, आ गया समझ। कॉस कॉस कितना हो गया ये? ठीक है, खत्म कर दो इसे। काट दे काट दे। कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है बच्चों। एंगल निकालने के लिए अगर सामने पता ना चले ना कि किस एंगल से सॉल्व हो गई है तो आप कॉस को वहाँ भेज देना। कंप्लीट आंसर है यहाँ। अच्छा बच्चों आगे चलें। ब्रेक चाहिए? एक और ट्राई कर लें, एक और। अरे आस्था जो बच्चों ऑनलाइन है, ब्रेक चाहिए बच्चों आपको 15-20 मिनट का? हाँ बोलो।
वर्तिका बेटा, वर्तिका, सुबह कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ बेटा, ब्रेक चाहिए आपको 15-20 मिनट का? Yes, sir. ठीक है बच्चों, अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम 10:50 10:50 हो रहा है। कितना? 10:50 11:15 पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जाओ, 25 मिनट बहुत है। 11:15 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा बच्चों।